हेलो। जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। तो एवरेज चल रहा था हमारा, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे टेम्परेचर वाले क्वेश्चन हमने किए थे कुछ, ठीक है, उसको आगे और भी डिस्कस कर रहे हैं हम, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। ठीक है, क्या बोला इसने? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एवरेज टेम्परेचर कितना है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एवरेज टेम्परेचर कितना है हमारा? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बताया था मैंने? दिन 3 है तो 3 से गुणा कर दो, घटाओगे तो साइन बदल जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक ना। क्या बचा? मंडे माइनस थर्सडे, अंतर कितने का है? 2 का। किसका 2? माइनस का 2, गुणा में 3, कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है। और इसने वीरवार का तापमान कितना दिया है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। वीरवार दे दिया 32, ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 6 प्लस का 32, कितना आ जाएगा भाई? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। जोड़ना नहीं है, ठीक है, कहीं इसको 32 और 6 38 कर दो। ये साइन बड़ा है, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आएगा। माइनस का 6 है, ये माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आएगा? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आ रहा सबका? सही है, यही है तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगल, बुध और वीर एवरेज टेम्परेचर कितना है? 31। 3 दिन है तो 3 से गुणा कर दो भाई। ठीक है, घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे हमारे, ठीक है, प्लस माइनस कर जाएंगे। यहां से क्या बचा? मंडे माइनस थर्सडे, 3 3 9। कंडीशन क्या दे दी इसने? इसने कहा वीरवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 3/4 है। वीरवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 3/4 है। ठीक है, वीरवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 3/4। ठीक, ये कंडीशन इसने दी। अब जहां पे वीरवार, यहां पर इसको पुट कर दो, करके देखो। पुट करोगे, मंडे, थर्सडे की जगह क्या लिख सकते हो? 3/4 ऑफ मंडे 9। ठीक है, गुणा करो, 4m माइनस का 3m, ये 9 हमारा 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौका 36। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री सेंटीग्रेड। m को यहां पुट कर दो, 3/4 गुणा में 36, कितना आएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मंडे का टेम्परेचर कितना है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और थर्सडे का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूसडे नहीं है, ये थर्सडे है, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे का टेम्परेचर ही। अच्छा, ये स्टेटमेंट अलग है, ये मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे सही है। ये रहा, मंडे और थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मंडे का कितना हो जाएगा हमारा? मंडे का हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और मंडे का कितना हो जाएगा? 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये रहा, उल्टा लिख रखा है इसने, पहले मंडे का लिखना था इसने। मंडे का आएगा आपका 36, यहाँ पर 36 लिख लो, और ये अपना हो जाएगा 27। वैसे भी एक ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो दोबारा देखो, यहां तक हम कर चुके हैं पहले भी। इसने कहा वीरवार का तापमान सोमवार का 3/4 है। ठीक है, वीरवार की जगह पे क्या रखा? 3/4 ऑफ मंडे। इसकी जगह पे हमने ये रख दिया पूरा पोर्शन, 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी।
समझ के बात। तो कितना हो गया, 4m में से 3m गया, m की वैल्यू कितनी आई 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 36 को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। 36 को पुट करें तो कितना आ जाएगा, वीरवार का हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 सही है हमारा, ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो सोमवार का कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से आप कैसे, रेशो बना लो। देखो ये मंडे इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इन दोनों का जो रेशो होगा वो कितना होगा भाई 3/4 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर देखो कितने का है, दोनों में अंतर 1 का है, और यहां पर अंतर दोनों में कितने का भाई 9 का। 1 किसके बराबर है 9 के बराबर, तो 9 गुणा इसको कर दो और 9 गुणा इसको कर दो, ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वही तो मैं कह रहा हूँ, वीरवार का 27 हो जाएगा, सोमवार का 36 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, देखो मैं बताता हूँ आपको, चाहे ऐसे कर लो। देखो कंडीशन क्या दी है, वीरवार का तापमान सोमवार का 3/4 है, ये कितना आया अपना 9, 9 के साथ इसकी भी गुणा कर दो और 9 के साथ इसकी भी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो उत्तर आया है ये आया सामने वाले का, और इसका आंसर मंडे का आंसर ये हो जाएगा हमारा। कैसे भी समझ लो आपका उत्तर यही आना है, समझ गए ना बात। रेशो बना के कर लो, डिटेल में कर लो, या सिंपल तरीके से कर लो, कैसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है ना, कर लोगे। नेक्स्ट क्या बोला इसने, सोमवार मंगलवार और बुधवार, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है भाई 33 डिग्री सेंटीग्रेड, गुणा में 3 कर दो। मंगल बुध और वीर कितना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। घटाओगे, घटाओगे तो साइन बदल जाएंगे, प्लस माइनस कर जाएंगे। मंडे माइनस थर्सडे कितना आएगा माइनस का 2 प्लस का 2, 33 में से 31 गया 2, गुणा में 3 कितना आएगा 6। कंडीशन क्या दी है, इसने कहा वीरवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 5/6 है। सोमवार के तापमान का कितना है 5/6, तो इसको इस साइड ले आओ। थर्सडे और मंडे में जो रेशो है वो 5/6 का है। बात को समझना, इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का है, जो किसके बराबर है 6 के बराबर है। कितना गुणा 6 गुणा, तो 6 गुणा इसको कर दो और 6 गुणा इसको कर दो, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। वीरवार का तापमान कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सोमवार का तापमान कितना है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। सोमवार का हो जाएगा 36 और वीरवार का हो जाएगा 30, तो कौन सा ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है। समझ गए ना बात। रेशो मान के भी कर सकते हो आप, इसको इस साइड ले आओ, डिवाइड में होगा, दोनों में जो रेशो है मंडे और थर्सडे में जो रेशो 5-6 का है, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर 1 का है, यहाँ पर अंतर कितने का दोनों में 6 का है। 1 किसके बराबर 6 के बराबर, कितना गुणा 6 गुणा 6 गुणा इसको कर दो, 6 गुणा इसको कर दो, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू आएगा, ये यहाँ से आपका किसका वैल्यू आएगा, ये मंडे का आएगा और ये किसका आएगा थर्सडे का आएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, इसमें कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला इसने, सोमवार मंगलवार और बुधवार और वीरवार भी आ गया, का औसत कितना है 31 गुणा में 4, ठीक है। मंगल बुध और वीर शुक्र 29.5, घटाओगे साइन बदल जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे। मंडे माइनस फ्राइडे कितने का डिफरेंस आ रहा आपको, हाँ भाई कितना डिफरेंस लग रहा है 1.5 का, 1.5 × 4, 15 चौका 60, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने, सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 37.5% अधिक है। 37.5% बोले तो 75/2, हाँ भाई 37.5 तो यही होता है, 75/2% अधिक है। अधिक है मतलब क्या हुआ, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 200 हो जाएगा,
बटे में 100 करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं, ठीक है। परसेंटेज आपको अब तक नहीं बताया होगा, ठीक है। तो काटो इसको, कितना आया, 25 तिया 75, 25 8 200। इसका मतलब क्या होता है, पहले टेम्परेचर 8 था, अब कितना है 11 है, 3 और बढ़ गया। देखो कोई आपको कह दे भाई 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि के दो तरीके आपके पास, एक तो ये है कि एक को मान लो 100, एक को मान लो 120, दोनों में जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 5:6। या फिर ऐसे कर लो, देखो 20% की वृद्धि हुई है तो परसेंटेज हटाओगे तो 20/100 करोगे, क्या हो गया 1/5। वृद्धि हुई है इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, वृद्धि का मतलब होता है 1 5 दूसरा कितना है 6। ये परसेंटेज में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा सारी बातें, ठीक ना। जैसे मैं कहता हूं भाई 25% की कमी हुई है, 25% कमी के दो मतलब है, एक 100 है तो एक 75 है। कंपेयर कभी भी करना 100 के साथ कर लो, एक 100 तो दूसरा कितना 25% कम, बोले तो 75। दोनों में जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 25 चौका 100, 25 या 75, 4 3 का बनेगा। चाहे से देख लो, परसेंटेज हटाओगे तो बटे 100 करोगे, करोगे या नहीं करोगे। कमी है तो माइनस, काटो 1/4, मतलब माइनस का 1/4 का मतलब है 1 4 है तो 1 3, 1 कम कर दो 1 3 होगा। ओरिजिनल 4 है, 1 कम करो तो दूसरा कितना है 3 है। वही बात यहाँ पर देखो 37.5 होता है 75/2, 75/2 बोले तो इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, जैसे इनका हटाया था हमने बटे में 100 करके, ठीक है। तो इसको काटेंगे, वृद्धि हुई है, इसने कहा वृद्धि हुई है, वृद्धि का मतलब प्लस, इसको काटेंगे तो 25 या 75, 25 8 200, 3/8 हुआ। इसका मतलब पहले क्या था 8 है, अब वृद्धि हो गया कितना हो गया 11 हो गया। वही बात इसमें है, या 100 के साथ कंपेयर कर लो, चाहे 100 मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें इस बात से। देखो एक 100 है तो दूसरा कितना है 100 प्लस में 75/2, यही बात हुई ना। अब अनुपात बनाओगे आप, कितना हो गया ये 100, ये 275/2 आ गया। परसेंटेज हटाओगे ना, वैसे भी देखो ये परसेंटेज है, ये भी तो परसेंटेज है, अनुपात में एक जैसी वैल्यू काट सकते हो, ये 200 आ गया, ये 275 आ गया, बात बराबर है, ठीक है ना, बात बराबर है। देखो आप इसको काटो, 25 8 200, 25 गुणा में 11, वही बना 8 और 11, देख लो चाहिए, एक 8 तो दूसरा कितना है 11 है, वही बात यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ सोमवार में और शुक्रवार में जो रेशो है, सोमवार का तापमान ज्यादा है शुक्रवार से, मतलब सोमवार का यदि 11 है तो शुक्रवार का कितना भाई 8 है। तो कितने का अंतर आया दोनों में, दोनों में अंतर कितने का आया, दोनों में अंतर आया यहाँ पर 3 का, और हमारा अंतर कितना है 6, कितना गुना 2 गुना, तो 2 गुना इसको कर दो और 2 गुना इसको कर दो। यदि आपसे सोमवार का पूछे तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड बता देना, यदि आपसे शुक्रवार का पूछे तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड बता देना। ये हमारा किसका पूछा, आपसे पूछा सोमवार का तापमान, तो क्या उत्तर आएगा 22। यदि शुक्रवार का पूछता तो आपका उत्तर कितना आता 16 आता। इतनी बात आ रही समझ में। मैं ये कह रहा हूँ परसेंटेज के साथ, जैसे वहां पे रेशो दे दिया, रेशो में परसेंटेज में कोई फर्क नहीं है, समझ गए ना बात, रेशो में और परसेंटेज में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमने भिन्न की फॉर्म में लिखा, और रेशो क्या होता है फ्रैक्शन फॉर्म ही तो होती है, ठीक है ना। ये कह रहा है 37.5% अधिक है, ये कह रहा है सोमवार का जो तापमान है शुक्रवार के तापमान से 37.5% अधिक है। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई यदि अपना शुक्रवार का तापमान इतना तो सोमवार का 37.5% अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 100% तो ये कितना है 275/2%, 2 के साथ गुणा करें तो इनका जो रेशो बनेगा वो 8 अनुपात क्या बनेगा भाई 11 बनेगा। इसका मतलब ये है मंडे का 11 है तो इसका कितना हमारा, इसका हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे सोच लो, परसेंटेज हटाओगे तो आया 3/8, इसका मतलब ये हमारा किसका टेम्परेचर है, ये हमारा फ्राइडे का टेम्परेचर है, और ये किसका है मंडे का टेम्परेचर है। वैसे भी देखो इन दोनों में अंतर कितने का है 6 का, और ये अंतर कितने का है 3 का, 3 किसके बराबर, 3 हमारा 6 के बराबर है, कितना गुना है 2 गुना है हमारा, ठीक है। ये हमारा अंतर कितने का है 3 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर देखो 6 का, कितना गुना है ये 2 गुना, तो 2 गुना इसको कर दो 2 गुना इसको कर दो, ठीक है ना। एक करवाता हूँ ऐसा क्वेश्चन, देखना ऐसा ही क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। करो
सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 3 दिन है। मंगल बुध और वीर औसत कितना है 30, दिन 3 हमारे। घटाओ, घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे भाई, प्लस माइनस कट जाएंगे। मंडे माइनस थर्सडे कितना आएगा, अंतर 2 का है, 2 3 6, ठीक है। क्या बोला, सोमवार का तापमान वीरवार के तापमान से 20% अधिक है। सोमवार का तापमान वीरवार के तापमान से 20% अधिक है, मतलब क्या है, ये 100 तो 120 है। अनुपात क्या बनेगा इनमें, अनुपात जो बनेगा वो 6:5 का बनेगा। 20% अधिक का एक तरीका ये भी है, 20% अधिक का मतलब है भाई 20/100 काटेगा तो कितना आएगा, अधिक है 1/5, मतलब प्लस का 1/5, मतलब क्या है 1/5, दूसरा कितना होगा 6 होगा, प्लस 1 कर दो, ठीक है। 6 कौन है, मंडे। दोनों में अंतर कितने का है भाई, दोनों में अंतर 6 का है। एक यदि 6 के बराबर है, कितना गुना है, 6 गुना है, ठीक है ना। तो 6 गुना इसको कर दो और 6 गुना इसको कर दो, कितना हो जाएगा, ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका पूछा आपसे, आपसे पूछा गया है यहाँ पर मंडे का टेम्परेचर, तो मंडे का कितना आ जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल डी ऑप्शन है हमारा। समझ गए ना बात, इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रही है, 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक औसत तापमान 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का, ये का है, का औसत तापमान 39.2 है, 39.2 है भाई ये, ठीक है ना। यहाँ आया हुआ है ये 2, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और ये भी 34.2, यदि 9 अगस्त का तापमान 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 34.2 है, ये 2 यहाँ आया हुआ है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 9 अगस्त का, तो 17 अगस्त का पूछा होगा इसने, है ना, 17 अगस्त का, यहाँ पर लिख नहीं रखा, तो 17 अगस्त का तापमान क्या होगा, 17 अगस्त का पूछा इसने, ठीक। करो, अब 9 अगस्त से 16 अगस्त तक और 10 अगस्त से कहां तक, 17 अगस्त तक। कितने दिन हो गए भाई, 8 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 8 दिन, ठीक है, 8 दिन हो गए हमारे। ये तापमान कितना है, ये तापमान हमारा 38.6 गुणा में 8, ठीक है। और ये कितना अपना 39.6 गुणा में 8, 39.2 है ना, ये 39.2 गुणा में 8। अब देखो यहां पर क्या होगा, 10 अगस्त से 10 अगस्त कटेगा, ऐसे 11 कटेगा, 12 कटेगा, 13 कटेगा, 16 भी कटेगा 16 से, क्योंकि इससे पहले कौन आता है, 16 अगस्त आता ना भाई, इससे पहले क्या आता है, 16 अगस्त आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 9 अगस्त बचेगा, क्यों घटाएंगे तो साइन बदल देंगे सबके। 9 अगस्त माइनस 17 अगस्त कितना आया, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 0 पॉइंट माइनस का 0.6 गुणा में 8, मतलब माइनस का 4.8 हो गया, सिंपल सी बात है। और तापमान किसका दे रखा आपको, 9 अगस्त का, कितना, 9 अगस्त का जो टेम्परेचर दे रखा आपको, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 34.2। 17 अगस्त का आपसे पूछा है,
ये माइनस का 4.8 है, माइनस का 4.8 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 34.2 प्लस का 4.8, 38 और 39, 39 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा भाई। है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है सी ऑप्शन में। ठीक है, आ रही बात समझ में भाई? मैंने यहाँ पर ये दिन लिए नहीं है, आप खुद समझ जाना इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप देखोगे 9 अगस्त आएगा, 10 अगस्त आएगा, 11 अगस्त आएगा, 12 अगस्त आएगा, 13 अगस्त आएगा, ठीक है, 14 आएगा, 15 आएगा और 16 अगस्त आएगा। और यहाँ से क्या क्या आएगा, यहाँ से हमारा क्या क्या आएगा, 10 अगस्त आएगा, 11 अगस्त आएगा, 12 अगस्त आएगा, 13 अगस्त आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा और 17 भी आएगा। और ये आखिरी में कटने हैं सारे, आखिरी में घटाएंगे तो साइन तो बदलेंगे सबके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। यहाँ से क्या बचेगा, 9 माइनस का 17, मतलब 9 अगस्त बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 17 अगस्त बचेगा। वही बात यहाँ पर है, दोनों में डिफरेंस कितने का, ये माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 0.6 गुणा में 8 दिन है, माइनस का 4 पॉइंट क्या हो गया 8 हो गया, माइनस का 4.8 इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 34.2 दे रखी है, 34.2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इतनी बात आ रही समझ में? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। कर लोगे ना भाई? ऐसे करना है। नेक्स्ट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 20 साल है, जिसमें लड़कों की आयु औसत, लड़कों की औसत आयु लिख लो, लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो कक्षा में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, एवरेज है, एवरेज एज ऑफ बॉयज। देखो क्या कर रखा है इसमें, लड़के और लड़कियों का औसत दे रखा आपको कितना 20 साल, जिसमें लड़कों का औसत कितना है 22 साल है और लड़कियों का औसत कितना है 17 साल। ठीक है, संख्या का अनुपात आपसे पूछा है। जब ऐसे क्वेश्चनों में जब क्या दिया है, एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी वैल्यू दे रखी है, लड़का का दे रखा, लड़कियों का दे रखा, दोनों का इकट्ठा दे रखा है, तो ऐसे केस में हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं जिसका नाम है एलिगेशन। क्या नाम है? एलिगेशन। एलिगेशन तब यूज करते हैं, एलिगेशन मिक्सचर बोलते हैं इसको, ठीक है, मिश्रण। एलिगेशन तब लगाते हैं जब दो वैल्यू दे रखी हो, एक दोनों का मिक्स दे रखा हो, तब यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, एलिगेशन का हम यूज करेंगे, एलिगेशन मिश्रण। ठीक है, खास बात क्या होती है एलिगेशन की, दो वैल्यू जो दे रखी है, जो 20 की वैल्यू होगी, जो दोनों का मिक्स होगा, वो एक वैल्यू से छोटा मिलेगा, एक वैल्यू से बड़ा होगा। क्यों? देखो एक बात समझो, आपके पास मान लो 20 रुपए प्रति किलो वाले चावल है और एक चावल है 55 रुपए प्रति किलो वाली। जब इन दोनों को आप मिक्स कर देते हो, मिला देते हो, तो इसका जो मूल्य बनेगा ना भाई, वो 20 से नीचे का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा 20 से नीचे का? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमने इसमें हाई क्वालिटी के चावल मिलाए हैं, कुछ भी है, मतलब चावल है, चीनी है, चाय है, जो भी है, वो 20 से कम नहीं बनेगा। ठीक है, मगर वो 55 से ज़्यादा भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने लो क्वालिटी का चावल उसके अंदर मिलाया है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो मूल्य वैरी करेगा, वो इनके बीच में कुछ भी वैरी कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। वो होता हमारा मिक्स। तो इसकी खास बात क्या मिलेगी मिक्स की, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो 40 आ गया, एक बात सोचो, 40 आ गया, 40 इससे क्या है बड़ा नंबर है और इससे क्या है छोटा नंबर है। क्या है? छोटा। तो ये जो मिक्स होगा, एक वैल्यू से बड़ा होगा, एक वैल्यू से क्या होगा भाई छोटा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अभी दिखाते हैं आपको, देखो अब लगाते कैसे हैं अभी बताते हैं आपको। देखो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का औसत कितना है 22 और गर्ल्स का औसत कितना है 17 और पूरी कक्षा का औसत कितना है 20। ये दोनों का मिक्स हो गया भाई, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। ठीक, मैंने कहा था बड़े में से छोटा घटाना है, इस साइड इसमें से ये घटाना है और इसमें से ये घटाना है। देखो इसमें से ये घटाएं तो कितना आएगा आपका 2,
इसमें से ये घटाएं तो कितना आएगा 3। ये जो अनुपात आएगा ना, ये संख्याओं का अनुपात आएगा। ये संख्याओं का क्यों आया मैं बताता हूं आपको। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, योग अपोन में कुल संख्या, योग अपोन में कुल संख्या, जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू होती है, नीचे क्या है संख्या, तो जो विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू होती है वही हमारा उसी का हमेशा रेशो आता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये वैल्यू आया है ये बॉयज की आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये गर्ल्स की आएगी। सामने वाले सामने की वैल्यू होती है। घटाना कैसे है, इसमें से इस साइड लिखना है, इस साइड में से इस साइड लिखना है। ये घटाओगे तो इस साइड लिखना है, ये घटाओगे तो इस साइड लिखना है। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात है। कौन सा, 3:2 यही है। क्योंकि पहले इसने क्या बोला, लड़के बोले, बाद में क्या बोला इसने, लड़कियों के बारे में जिक्र किया है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ये जो अनुपात है 2:3, ये लड़कियों का और लड़कों का है। इसने पूछा क्या, लड़कों और लड़कियों का, क्या आएगा 3:2। दोबारा देखो, एलिगेशन तब लगाते हैं जब दो वैल्यू दे रखी हो, एक उसका मिक्स दे रखा हो। मिक्स की खास बात क्या मिलेगी, एक वैल्यू से छोटा मिलेगा, एक वैल्यू से बड़ा मिलेगा। वो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाते हैं, इसमें से घटाया 2 लिख दिया, इसमें से घटाया 3 लिख दिया। अब अनुपात किसका आता है, जैसे हमारा ये क्या है, औसत है, ये भी औसत, ये भी औसत, ये भी औसत। सेम वैरायटी लिखनी होती है। आगे एलिगेशन जो चैप्टर कराता हूं उसमें सारी बातें बताता भी हूं मैं, ठीक है। तो संख्या, इससे क्या आएगा, संख्याओं का अनुपात आएगा। संख्याओं का अनुपात क्यों आया, क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग अपोन में कुल संख्या, जो नीचे रिस्पेक्ट में वैल्यू होती है फॉर्मूले के, उसी का हमेशा रेशो आता है, ठीक है। ये जो रेशो आया है ये किसका आया है, ये संख्याओं का अनुपात आया। किसका अनुपात आया भाई, संख्याओं का। बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात क्या है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या है, 3:2 हो जाएगा। हमारी बात समझ में, करके देख लो क्वेश्चन। हाँ, ये आगे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे लड़के की संख्या देके लड़कियों का पूछ सकता है। जैसे बोल देगा भाई लड़के इतने हैं, मान लो यहाँ पर बोल दिया लड़के 15 है, तो 15 3 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो 5 गुना इसको कर देना। आगे आएगा क्वेश्चन ऐसा, देखो जैसे ये अलग है। ये कह रहा है एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय 8,000 रुपए है, ठीक है, 8,000 रुपए, ठीक है। जिसमें से 7 कर्मचारी का औसत आय कितना है, 7 कर्मचारी का औसत आय है 12,000 रुपए, ठीक है। और शेष कर्मचारी का औसत आय कितना है, शेष कर्मचारी का औसत आय है 6,000 रुपए, ठीक है। तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे, देखो 7 कर्मचारियों का पता है, 7 कर्मचारी का औसत कितना है, एवरेज इनकम 12,000 रुपए, ठीक है। और शेष कर्मचारी का कितना है 6,000 रुपए। और जो दोनों का मिक्स है वो कितना है भाई 8,000 रुपए। ये दोनों का मिक्स हो गया, सभी का ही है, सभी बोले तो दोनों का मिक्स, जिसमें से 7 भी आ ली और शेष भी आ ली। बड़े में से छोटा घटाओ, इससे संख्याओं का अनुपात आएगा, कितना आ गया 2,000, यहां से कितना आया 4,000, तो यहां से अनुपात क्या आएगा 1:2 आएगा। क्या आएगा 1:2। अभी किसका अनुपात है, संख्याओं का अनुपात है। किसका अनुपात है भाई, संख्या का। अब संख्या कहीं की पता है आपको, कहीं की भी आपको संख्या पता है, यहाँ पर बिल्कुल पता है। हमें यह पता है कि यहाँ पर 7 कर्मचारी काम कर रहे थे। कितने कर्मचारी काम कर रहे थे, 7, मतलब 1 किसके बराबर है, 7 कर्मचारी के बराबर है। कितना गुना, 7 गुना, तो 7 गुना इसको कर दो, फिर कितना हो जाएगा 14 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे, 7 कर्मचारी यहाँ कर रहे थे, तो 14 कर्मचारी कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। या कुल का पूछा आपसे, आपसे क्या पूछा, कुल। कुल ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का योग कितना हो गया 3, 3 का भी 7 गुना कर दो, 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। वैसे भी आप देखोगे भाई यहाँ पर अपने कर्मचारी 7 है, यहाँ पर अपने 14, टोटल कितना आ रहा है 21 आ रहा है, तो इसका मतलब 21 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे। अब यहाँ की संख्या पता है तो कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, यहाँ की है, और ये वैल्यू किसकी है, यहाँ की है, ठीक है। ऐसे करना है। एलिगेशन का हम यूज करेंगे यहाँ पर। एलिगेशन तब लगाते हैं जब दो वैल्यू देके उसका मिक्स देता है।
ये पूछे कि बाकी कर्मचारी कितने हैं, तो उत्तर आएगा आपका 14। ठीक है ना, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या बोला है, एक कक्षा में सभी विद्यार्थी की औसत आयु, सभी का मतलब बॉयज और गर्ल्स, औसत आयु कितना है 17, जिसमें लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है, और लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 14 ईयर। देख लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स 21 और 14, और दोनों का मिक्स कितना है 17। ये बॉयज एंड गर्ल्स मतलब मिक्स है ये, ठीक। एलिगेशन लगा दो फिर, एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ से संख्याओं का अनुपात आएगा, यहाँ से क्या बचा 3, यहाँ से क्या बचेगा 4, किसका अनुपात है ये, संख्याओं का अनुपात है। अब इसने क्या बोला, यदि कक्षा में कुल 23 लड़के हैं, लड़कों की संख्या दे दी इसने, ये लड़के हैं कितने 23, इसने कहा कक्षा में कुल 23 लड़के हैं, मतलब ये किसके बराबर है भाई 23 या 63, 63 लड़के हैं, कितना गुना होता है, हाँ भाई 3 का 21 गुना होता है, 21 गुना इसको कर दो, फिर लड़कियों की संख्या कितनी होगी 21 चौक 84 होगी, हाँ भाई लड़की कितनी होगी 84 होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। जितना गुना ये उतना गुना ये होगा, क्योंकि रेशो समान रहना चाहिए। अब इन दोनों का रेशो बनाओगे यही आएगा 3:2। तो क्या पूछा आपसे, लड़कियों की संख्या पूछी है, तो क्या आंसर आ जाएगा 84। मैंने वही कहा था भाई, एक वैल्यू दे के दूसरी आपसे पूछ सकता है, ये इसमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ये आप देख सकते हो दे रखा है ये भाई, लड़कों की संख्या 63 है, 3 किसके बराबर है 63, 21 या 63, 3 गुना इसको कर दो, फिर 21 गुना इसको कर दो, ये आ जाएगा हमारी लड़कियों की संख्या, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। कोई एक वैल्यू देके, हो सकता है आपको टोटल भी दे दे भाई, दोनों का योग दे दे भाई, लड़के और लड़कियों की संख्या का योग इतना है, तो लड़के और लड़कियों को बांटो, फिर आपको अनुपात बांटना पड़ेगा, 7 इसके बराबर तो वो किसके बराबर होगा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं 50, ठीक है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 अधिक है, मतलब क्या है, कोई किसी से अधिक है कोई किसी से कम है, ये क्या होता है अंतर, क्या होता है ये अंतर, मतलब लड़के और लड़कियों में जो गैप हो कितने का मेरे भाई 10 का है। तो यहां से पहले संख्या निकालो, फिर प्लस माइनस कट जाएगा, 2b बराबर 60, तो बॉयज कितना आ गया 30, लड़के 30 है तो लड़कियां कितनी है 20 है, ठीक है। या कॉमन सेंस लगा लो, ऐसे 2 नंबर सोचो जिसका योग कितना आए 50 आए और अंतर कितने का आए 10 का आए, ठीक है। आगे क्या बोला, पूरी कक्षा का औसत आयु, ठीक है, पूरी कक्षा का औसत आयु मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो औसत है वो कितना है मेरे भाई, पूरी कक्षा का जो औसत आयु है वो कितना है 16 वर्ष है, कितना है 16, ठीक है। बॉयज का जो औसत आयु है वो कितना है, बॉयज का जो औसत है, बॉयज का जो औसत है वो 18 है, और क्या पूछा आपसे, गर्ल्स का आपसे औसत पूछा है, इसने कहा गर्ल्स का औसत क्या होगा, चलो देख लेते हैं। देखो, आपको बॉयज का पता है, आपको गर्ल्स का फाइंड आउट करना है, बॉयज का कितना है 18, और पूरी कक्षा का पता है कितना 16, और आपको यह भी पता है कि इनकी जो संख्या है बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है भाई, संख्या हमारी बॉयज की कितनी है 30 और गर्ल्स की कितनी है 20। यदि दोनों का यदि हम अनुपात बनाएं, दोनों का यदि हम अनुपात बनाएं तो क्या बनेगा भाई 3:2 बनेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, इसमें से ये घटाएंगे, क्या 2 ही बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता अभी क्या है वो, यहाँ पर कोई नंबर है उसके बारे में हमें पता करना है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, इस मिक्सर की जो खास बात होती है वो एक वैल्यू से छोटा होता है तो इससे बड़ा होगा, यदि ये नंबर इससे छोटा तो इससे क्या होगा बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा इसको देख लो, हमें पता इन दोनों का अंतर यहाँ है, इन दोनों का अंतर ये रहा 2, इन दोनों का जो भी नंबर होगा उन दोनों का अंतर कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर 13 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है, 13 हो सकता है या फिर 19 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि आपने 19 कर दिया, मेरी बात को समझना, यहाँ पर यदि आपने 19 मान लिया, अब जैसे ऑप्शन में भी 19, ठीक है 19 मान लिया, तो फिर तो ये दोनों वैल्यू मिक्सर से क्या हो गया
बड़ा हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 19 नहीं आएगा, क्या आएगा फिर 13 आएगा। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू, ये वैल्यू इससे यदि छोटी है तो इससे क्या होगी, बड़ी होगी। कितना बड़ी होगी, 3 बड़ी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यदि आप डिटेल में करना तो डिटेल में कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से। देखो डिटेल में ऐसे होगा ये, देखो, मगर आप करना मेरे डिटेल में, ऐसे मत करना, ये डिटेल में बताता हूँ मैं। देखो इसने कहा छात्र है 50, 50 का औसत कितना है, 50 का औसत है, सबका औसत कितना है 16, 16 5 80, 800 हो गया। सबका योग कितना हो गया 800। ठीक है, उसमें से लड़कों का औसत दिया है, लड़कों का औसत कितना 18। अब बॉयज कितने अपने पास, बॉयज है 30, 30 का औसत 18 है। 18 दिए चमन, तो बाकी क्या बच गई, गर्ल्स बच गई कितनी 20। यहां से कितना बच गया, बाकी को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 260 बचेगा। इनका औसत निकालो, इनका एवरेज क्या आएगा 260 बटे में 20 बोले तो 13, तब भी यही आएगा आपका। आ रही बात समझ में, डिटेल में करोगे। देखो सबके योग में से हम लड़कों का योग यदि घटा दें तो किसका योग बचेगा, लड़कियों का बचेगा। लड़की कितनी है, लड़की 20 है, उनका औसत निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औसत गुणा में कुल संख्या योग होता है। मैं इसमें क्या कह रहा हूं, पहले आप ये पता कर लो कि लड़के और लड़कियों की संख्या है कितनी, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, वहां से आप रेशो बनाओगे। लड़कों का औसत पता है, सबका औसत पता है, हमें पता अंतर 2 का, तो यहाँ पे अंतर कितने का होगा, वो आइडिया लगाना पड़ेगा आपको औसत अनुपात को देखकर। तो अंतर कितने का आएगा 3 का। अब 19 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी फिर तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर बड़ा है, यहाँ का जो नंबर होता है, यहाँ के दो नंबर होते हैं दोनों के दोनों, एक वैल्यू से बड़ा होगा, एक वैल्यू से क्या होगा छोटा होगा। एक मिक्स वाले से बड़ा होगा, एक मिक्स वाले से क्या होता है छोटा होता है। इसलिए हम यहाँ पर 18, तो यहाँ पर क्या मानेंगे 13 मानेंगे, 19 नहीं मान सकते, दोनों नंबर बड़े नहीं मान सकते, क्योंकि मिक्सर से एक वैल्यू छोटी होती है, एक वैल्यू क्या होती है भाई बड़ी होती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। इतनी बात आ रही समझ में सबको। नेक्स्ट क्या बोला है, पढ़ो इसको। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से 20 अधिक है। पूरी कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है, जिसमें लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु क्या होगी, ये पूछा आपसे। बॉयज और गर्ल्स संख्या कितनी है 60, कोई किसी से अधिक है, कोई किसी से कम है। ये सारे क्या होते हैं अंतर होते हैं, क्या होते हैं भाई अंतर होते हैं, अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना अधिक है 20 अधिक है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, 2b बराबर 80। तो बॉयज की वैल्यू कितनी आ गई 40, बॉयज की वैल्यू 40 है, दोनों का योग यदि 60 है तो लड़कियां कितनी होगी 20 होगी, सिंपल सी बात है। हमारी बात समझ में भाई, दोनों का योग यदि 60 है, लड़के 40 है, तो लड़कियां कितनी होगी 20 ही होगी ना भाई। ठीक है, उसके बाद आगे देख लो फिर। अब पूरी कक्षा का औसत दे दिया 15, लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत कितना भाई 13 साल, लड़कियों का फाइंड आउट करना है। ठीक है, और पूरी कक्षा का कितना औसत है 15, ये बॉयज और गर्ल्स का औसत है। अब यहां से हमने देखा संख्या क्या है, संख्या संख्या यहां से क्या आई लड़कों की संख्या 40 है और लड़कियों की संख्या 20 है। ठीक है, हमें पता है जब इन दोनों घटाएंगे यहां पर क्या आएगा 2 आएगा, इसका मतलब यहां पर 2 होना जरूरी है। इन दोनों का अनुपात वैसे तो 2:1 होता है, मगर हमें यहां पर क्या चाहिए 2, तो 0 से 0 काटा, अनुपात क्या बनाएंगे हम 2:1 मत बनाओ, 2:1 बनाओगे, हमें चाहिए यहाँ पर 2 है, समझ गए ना बात। तो हम क्या रख लेंगे, यहाँ से 4 रखें तो यहाँ से क्या होगा, यदि ये 2:1 है तो ये 2 होगा, तो ये क्या होगा उस समय 4 होगा। जब ये 3 होगा तो ये क्या होगा 6 होगा। यदि ये 9 होगा तो ये क्या होगा 18 होगा। आप कुछ भी मान सकते हो, मगर रेशो नहीं बदलना चाहिए, इसका भी 2:1 है 2:1 है 2:1 है,
रेशो नहीं बदलना चाहिए, बात ये है, ठीक है। हमें पता है इन दोनों में अंतर कितने का भाई, 2 का अंतर है। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उनका अंतर कितना होना चाहिए फिर आपके हिसाब से, 4 का होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर आपका 19 आएगा या 11 आएगा, क्योंकि जब 4 घटाएंगे तो 11 आता है, ठीक है, 4 जोड़ेंगे तो 19 आता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, 19 आएगा 11 आएगा। अब देखो, आप देखो इसको, आप इसको देखो, मिक्स है ये मिक्सर है हमारा, मिक्सर एक वैल्यू से छोटा होता है, ये नंबर इससे बड़ा तो इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। इस मतलब यहाँ पर नंबर बड़ा आएगा, छोटा तो नहीं आएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा 19। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। आ रही बात समझ में, दोबारा देखो, इसमें से घटाया हमने, 2 बचा, तो इसका मतलब यहाँ का डिफरेंस, यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 4 ही होगा हमारा, ठीक है। इन दोनों में जो भी डिफरेंस होगा वो 4 का होगा। तो यहाँ पर 11 मान नहीं सकते, क्योंकि दोनों वैल्यू कभी भी इससे छोटी नहीं होती, एक वैल्यू बड़ी होगी तो एक वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ये नंबर यदि छोटा है तो ये नंबर क्या मानना पड़ेगा आपको, बड़े वाला लेना पड़ेगा, छोटा नंबर आप नहीं ले सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19। डिटेल में करोगे, डिटेल में क्या करना पड़ेगा, सबका यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा इस तरीके से। छात्र कितने हैं, 60, 60 का औसत कितना है, 60 का औसत 15, 15 छिक्का 90। लड़के कितने हैं, लड़के 40, एवरेज कितना है 13, 13 चौका 52, 520। घटा दो, घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये बच गया 20, घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे। यहाँ से कितना बच गया 380। एवरेज निकाल दो, एवरेज यही आएगा, गर्ल्स का जो एवरेज आएगा यही आएगा आपका, 380 बटे 20 बोले तो 19 आना यही है। मगर मैं आपको यही कहूँगा भाई डिटेल में बिल्कुल मत करना, एलिगेशन लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। ये आपको सिर्फ इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप जब बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा ये तरीका, ये ठीक है ना। आपको एलिगेशन लगाना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बोला, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की औसत आयु, बॉयज और गर्ल्स का जो औसत है वो कितना है, ए है, और कक्षा में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:1 है, ठीक है। लड़कों का जो औसत आयु है, औसत अंक है, सॉरी औसत अंक है वो कितना है, a+1 है। तो लड़कियों का आपसे पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज का कितना है, a+1, बॉयज का एवरेज कितना भाई, बॉयज का औसत कितना है, a+1 है। गर्ल्स का में निकालना है, फाइंड आउट करना है। पूरी कक्षा का ए है, ठीक है, ये पूरी कक्षा का है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स बोथ आ गए, ठीक है ना, मिक्स। अनुपात कितना है, अनुपात दिया 3:1, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है, सिंपल सी बात है। ये a है तो ये a+1 है, ठीक। इन दोनों में अंतर 1 का है, ये रहा 1, तो इसका मतलब इन दोनों में अंतर कितने का होगा हमारे हिसाब से, यहाँ हमारे हिसाब से तो फिर 3 का होना चाहिए। अब यहाँ पर बताओ a+3 आएगा या a-3 आएगा, a+, क्योंकि देखो इन दोनों में अंतर 1 का, ये रहा 1, यहाँ पर अंतर है क्योंकि अनुपात दिया ये। इन दोनों में अंतर कितने का होगा, 3 का होगा। यहाँ पर a+3 होगा या a-3 होगा, a+3 क्यों नहीं होगा बताओ, आप कह रहे हो सर a-3 होगा, तो a+3 क्यों नहीं होगा, a+3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इससे ये नंबर बड़ा तो ये क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा नंबर आपको नहीं लेना है, ये नंबर बड़ा है तो बड़ा नहीं लेना है, तो कौन सा चलेगा आपका, a-3, क्योंकि एक वैल्यू यदि एक वैल्यू हमारी, एक वैल्यू यदि ये बड़ी है तो ये क्या होगी, क्योंकि ये नंबर हमारा बड़ा है यहाँ पर, तो ये कौन सा नंबर लेना पड़ेगा आपको, छोटे वाला नंबर लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कौन आएगा, a-3 आएगा, a+3 नहीं आएगा।
इतनी बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। इसमें एलिगेशन का हमने यूज किया है, ठीक है, घबराना नहीं है। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है, बस पहले क्या था, पहले संख्या दे रखी थी, यहाँ पर ABCD करके बोल दिया। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, कर लोगे ना इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, और टॉपिक के साथ इसी में एवरेज में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।